आखिर फिर सॉल्यूशन क्या है? बंगाल सॉल्यूशन में जो भी हिंसा हो रही है या जिस तरीके का भी माहौल बना हुआ है, इस पे सभी लोग बात कर रहे हैं और सभी लोग अपने अपने तरीके से बात कर रहे हैं। ममता बनर्जी जी का भी कई सारे स्टेटमेंट अभी रिसेंट के दिनों में आया है और ये सारा कुछ जो हो रहा है वो वक्फ बिल को लेके हो रहा है, वक्फ में जो अमेंडमेंट हुआ है उसी को लेके हो रहा है। इसमें एक चीज ये भी है कि ये हमें सिर्फ बंगाल में ही क्यों देखने को मिल रहा, और भी कई सारे स्टेट्स हैं जहां पे कि मुस्लिम पॉपुलेशन काफी बड़ी संख्या में है, लेकिन हमें उन जगहों पे इस तरीके की हिंसा होते हुए नहीं दिख रही है, सिर्फ बंगाल में ही दिख रही है। और दूसरी चीज की आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है? आखिर कब बंद होगा ये? कब बंगाल को शांति और सुकून मिलेगा? उन लोगों को शांति और सुकून मिलेगा जो शांति या सुकून से रहना चाहते हैं। मैं आपको इतिहास एक बार याद दिलाना चाहूंगा। 1947 में जब हमारा भारत देश आजाद हुआ था, तब भारत देश के कई टुकड़े हुए थे, जिसमें एक पाकिस्तान था, एक बांग्लादेश था। वो धर्म के आधार पर वो देश बटा था, लेकिन भारत में जो हिंदू मेजोरिटी एक रहती है, उन्होंने कभी भी अपने लिए देश नहीं मांगा। उन्होंने वो देश मांगा जिसमें सब लोग सुख शांति से रह पाए। आज 2025 में बंगाल में ये हाल हो चुका है कि जिन हिंदुओं ने मुसलमानों की बाहें खोलकर स्वागत करा, आज के समय में उन्हीं के गले कट रहे हैं अल्लाहू अकबर कहते कहते। किस तरीके से आज के समय में धर्म के नाम पर हिंदुओं की गर्दनें कट रही हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। बहनें बेइज्जत हो रही हैं, अलग अलग प्रोपेगेंडा चलता है, लैंड जिहाद, लव जिहाद, अलग अलग प्रकार के जिहाद। वकफ एक भस्मासुर राक्षस की तरह है। वकफ ने कभी भी मुसलमानों का भी भला नहीं करा। 9.20 एकड़ 9.20 लाख एकड़ जमीन वकफ के अंडर है, लेकिन कभी भी उन्होंने उस चीज का फायदा मुसलमान तक को नहीं दिया। आज के समय में राशन लेने की लाइन में आपको सिर्फ मुसलमान दिखते हैं, ज्यादातर सरकारी अस्पतालों में मुसलमान दिखते हैं, यहां तक कि फ्री की रोटी के लिए जेल में भी आपको ज्यादातर मुसलमान दिखेंगे। लेकिन आप ये बात देखिए, मैं ये बात मानता हूं, ये भारत देश है, भारत देश सभी का है, इसमें सभी लोगों ने सहयोग करा है। आप एक इतनी सुंदर मेजॉरिटी जो हिंदू मेजॉरिटी है, उसका गला ऐसे ना घोटिए अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए। मैं ममता बनर्जी से अपील करूंगा, आपके हाथ में शासन है, आप हिंदुओं को अछूता मत करिए। आप, क्योंकि 2026 में इलेक्शन है बंगाल में, कितने लोगों का खून बहा देंगी ममता जी, और कितनों का बहा चुकी हैं। खून की प्यासी होकर बैठी हुई है ममता जी, जो समाज में कहें कि राजनीतिक एक कहें कि आइडल बन चुकी हैं कि अपनी राजनीति के लिए हिंदुओं का गला भी कटवाना पड़े तो मैं कटवा दूंगी।